भव्यात्मा हो। अब कार्तिक अनुप्रेक्षा में तीसरी अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा चलेगी। संसार अनुप्रेक्षा गाथा क्रमांक 32 से शुरू होती है। आचार्य भगवान दो गाथाएं लगातार दे रहे हैं, 32 और 33 नंबर की गाथा, जिससे संसार अनुप्रेक्षा चलती है। संसार अनुप्रेक्षा का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं, और संसार में भटकने का कारण क्या है। तो संसार का स्वरूप और संसार में भटकने का कारण, ये दोनों को बताने वाली ये दो गाथाएं हमारे सामने आ रही है। और फिर इसके पश्चात आचार्य भगवान चारों गति में जीव कैसे भटकता है और चारों गति में किस प्रकार से दुख सुख को भोगता है, इसकी चर्चा करेंगे। गाथा क्रमांक 32 और 33। एकम च यदि शरीरम अन्नम गिणेति नव नव नवम जीवो पुनु पुनु अन्नम अन्नम किन्नदि मुञ्चेदि बहुवारम् एकम जम संसरणम नानदेहे सुहवति जीवस् जो संसारो भन्नदि मिच्छ कसाये हिमजुत्तस्य। क्या क्या कह रहे देखो। एक तन को छोड़ चेतन अन्य तन धारण करे, बार बार नवीन तन ग्रहना यही संसार है। वो कह रहे हैं एक तन को छोड़ चेतन, चेतन मतलब आत्मा, एक तन को छोड़ करके अन्य तन को, दूसरे शरीर को धारण करता है। बार बार नवीन तन, बार बार नए शरीर को धारण करना, ग्रहना, यही संसार है। कर रहे हैं क्या हम लोग? बार बार संसार में भटक रहे हैं। आगे कहते हैं एकम जम संसरणम मिथ्यात्व और कषाय से होता विविध तन का ग्रहण। तो ये बार बार जो तन बदलने की, शरीर बदलने की बात है, वो किसकी वजह से हो रहा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं मिथ्यात्व और कषाय से। न ये तन को ग्रहण करना और छोड़ना संसार है। अच्छा, ग्रहण किया तो क्या अनंत काल तक आपके साथ रहने वाला है क्या तन? कोई भी शरीर आपके साथ में रहेगा इतनी देर तक? नहीं। कितनी देर तक रहता है कोई भी शरीर? कोई भी शरीर, अब एक प्रधान उत्तर आएगा, एक गौण उत्तर आएगा, दोनों ले लेंगे, ठीक है? चलिए प्रमोद जी, कोई भी शरीर कितनी देर तक रहता है? जब तक आयु कर्म है। अरे भाई कोई तुम आंकड़ा बताओ। आयु कर्म है तब तक रहेगा, बिल्कुल ठीक। चारों गति की अपेक्षा बताओ कितनी देर तक ज्यादा टिकेगा? अच्छा अच्छा, जैसे तृतीयांश उन्मर्ष गति में अधिकतम शरीर जो है 3 पल तक रहता है, और त्रियंश का भी 3 पल तक रहता है। मतलब उसमें भोग भोग भूमि का लेकर हुए है ना। बिल्कुल। नारकियों में 33 सागर है अधिकतम, और स्वर्ग में भी, देवों में भी 33 सागर अधिकतम है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है चारों गति में उत्कृष्ट देखे तो 33 सागर। चारों गति में उत्कृष्ट देखे तो 33 सागर। किंतु ये जो आहार वर्गना से बनने वाले शरीर जो है, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इनकी अपेक्षा से वर्णन हो गया। और भी शरीर लगा हुआ है आत्मा के साथ में, वो अभी हमने यहां पर गौण कर दिया। क्यों? संसार में भटकने की चर्चा चल रही है, इसलिए किसी को प्रदान कर दिया, किसी को गौण कर दिया। अब कौन से दो शरीरों को गौण किया? तेजस और कार्बन को किया। अब इसमें से, तेजस और कार्बन में से ज्यादा देर तक आत्मा के साथ में कौन चिपका रहता है? लगातार की बात कर रहे हैं, लगातार की बात। उषा पाटिल दीदी, कारमान शरीर कार्बन शरीर कितनी देर रहता है? 70 कोड़ा कोड़ी 70 सागर तक कोड़ा जाने कोड़ी से। सागर। बहुत बढ़िया। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमसे चिपका रहता है। तेजस शरीर कितना रहता है? किसी को याद है? तेजस शरीर, प्रमोद जी का हाथ ऊपर है, और कौन है? स्मिता दीदी सोच रही है हाँ या ना। मीनाक्षी दीदी, मीनाक्षी दीदी कितना है तेजस का? भैया जी, वो कारमान के साथ ही तो तेजस जोड़ी है उसकी। उतना ही रहता है। देखो अब यहां पर वर्णन चल रहा है कि कोई भी ली हुई तेजस वर्गणा एक जीव के साथ में ज्यादा देर तक कितनी रह सकती है, ये इसको हम तेजस शरीर को कहेंगे।
तेजस और कार्बन अनादि संबंधेश, अनादिकाल से लगे हुए हैं, किंतु निकल के भी तो जा रहे हैं, है ना। तो कितनी देर तक लगे रहेंगे, लगातार की चर्चा चल रही है। डॉक्टर चंदा दीदी। तेजस और कार्बन एक साथ चलते हैं, किंतु तेजस का काल जो है वो छोटा होता है, कितना? कुछ छोटा होता है, कुछ छोटा कोई बात नहीं, होता वनिता दीदी बाजू में बैठी है, वनिता दीदी बताइए कितना होता है। 66 सागर। 66 हाँ, सागर होता है तेजस शरीर। इसको भूलना नहीं है, बड़ी डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा की है इसकी। ठीक है, 66 सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक शब्द को देख लेते, गाथा आपके सामने है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, पहले 33 नंबर की जो गाथा, 33 नंबर की गाथा में क्या बताया गया है? 32 में संसार किसे कहा और 33 में संसार के कारण की चर्चा है। तो 33 में क्या कह रहे हैं? मिच्छ कसा एहि जुत्तस्य जीवस्य, मिच्छ कसा एहिम, मिथ्यात्व और कषाय, इन दोनों से जुत्तस्य संयुक्त, जुड़ा हुआ, लिप्त हुआ ऐसा जीव, जीवस्य, पहली गाथा 33 नंबर की गाथा के पहले चरण का अंतिम शब्द जीवस्य, उसको उसके साथ लगा दिया। तो कैसा जीव संसार में भटकता है, या कारण उसका क्या है? तो जीव मिथ्यात्व और कषाय से लिप्त होता है। तो मिथ्यात्व किसे कहेंगे? मिथ्यात्व किसे कहेंगे? फटाफट पूरा समग्र उत्तर देना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा नहीं। भैया आप जोड़ लो, ये वाला नहीं करना है अभी। ठीक है ना, भैया थक गया अभी सब टुकड़े जोड़ते जोड़ते। तो पूरे के पूरे बताओ, कौन बताएगा? सुजाता दीदी, पूरा उत्तर बताना है। मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, अज्ञान वगैरह। ये देखो, उसे इन्होंने तो और भी बारीक कृष्टि करके देख लिया और बोल दिया भैया आप जोड़ लो। ठीक है। हाँ, सुरेखा दीदी अहमदाबाद। वंदना भैया, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के जो अतत्व श्रद्धान रूप होता है, विपरीत श्रद्धान रूप होता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। चलिए, परिभाषा तो आपने दीदी, मुझे स्वरूप चाहिए, मिथ्यात्व का स्वरूप चाहिए, समग्र स्वरूप। विजय ठोलिया दीदी। आप उत्तर बिल्कुल सब लोग सही दे रहे हैं, मुझे और एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्योंकि इतना कहने, देखो प्रश्न उत्तर, मिथ्यात्व नाम एक मिनट दीदी, प्रश्न पूछने के पीछे की मनीषा को जान लो, उसका आशय जान लो, कि यहां पर जिस मिथ्यात्व को संसार में भटकने का कारण माना गया है, उस मिथ्यात्व के समग्र स्वरूप का जब तक मैं चिंतन नहीं करता, तब तक उसके लिए मिथ्यात्व जिम्मेदार है। ये मुझे पटेगा कैसे? ये मुझे, मैं उसको मानूंगा कैसे? समझ में आ रही है बातें? जी। एक लाइन में अगर हम लोग उसका उत्तर देकर के चलेंगे, जो हमें अनादिकाल से हमारी परंपरा बनी हुई है, एक नहीं टुकड़े में उत्तर देकर के, हाँ बाकी आप अपना देख लो। अरे क्या है, चिंतन कर भाई, चिंतन करने के लिए कार्तिकेय ने परीक्षा लिया हुआ है, उस हिसाब से उत्तर दे दो मुझे। मिथ्यात्व का स्वरूप, समग्र स्वरूप चाहिए। हाँ विजय दीदी बोलिए। प्रणाम करते हैं भाई प्रणाम साहब, दीदी, प्रणाम, बोलिए। सादर वंदना। मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से जीव का जो तत्व के प्रति अश्रद्धान होता है, यानी शरीर को ही वह आत्मा मान लेता है, इस प्रकार की जो विपरीत मान्यता है, वही संसार में भटकाने के लिए कारण है। बहुत सुंदर, आपका उत्तर 20% सही है। मैं 20% क्यों दे रहा हूं, इसका मैं खुलासा कर लूंगा। चलिए, और कोई? बिल्कुल सही बताया आपने। और जब आपने मिथ्यात्व नाम कर्म कहा, तो मिथ्यात्व नाम का कर्म, नाम कर्म ये ऐसा नहीं, मिथ्यात्व के नाम का, सब लोगों ने जो सुना। चलिए, सुनीता बज दीदी। वंदना भैया जी, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को मानने, ये विपरीत श्रद्धा इनके बारे में। विपरीत श्रद्धांत की चर्चा 20% में हो चुकी है, हमें बचे हुए 80 की चर्चा करो। सुशीला दीदी। ये विपरीत श्रद्धा नहीं कहना चाह रही थी कि वो कुगुरु कुदेव विपरीतता कुशास्त्र। छोड़ करके मिथ्यात्व और कहा होता है? विपरीतता छोड़ करके और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अकेले विपरीतता को कहते हैं मिथ्यात्व? सविता दीदी। जय जिंदगी भैया, मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। ये हुई ना बात, ये चाहिए मुझे। भेद मतलब ये 5 स्वरूप है मिथ्यात्व के।
ये मिथ्यात्व को समग्रता से कथन करते हैं कि ऐसा है तो मिथ्यात्व है, ऐसा है तो मिथ्यात्व है, ऐसा है तो मिथ्यात्व है। और इन पांचों का जब हम लोग सोचते हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं बचता है। ये सारी चीजें मुझे संसार में भटकाने के कारण है, ये हमें समझ में आता है। बोलिए सविता दीदी, आप पांचों के का पांचों बताइए स्वरूप। संशय, अज्ञान, संशय, विपरीत एक हो गया, अ, पहले बताया था। अब पांच में से उन दीदी ने एक बताया, इसने 20% कर दिया। अब इनका 60% हो गया और इसमें 40 हो गए इनके पास। विपरीत, संशय, अज्ञान और हाँ, अभी तो बाकी तो सब लोग अभी मिलकर आ के, गया साथ ही हाथ बढ़ाना, सब लोग मिलकर के 100% पूरा कर देंगे, है कि नहीं है? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और एक और रह गया। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, चलो हम फिर से एक रह सुशीला, गया। सुशीला दीदी कहीं चार्ज देते हुए इसमें जुड़ी हुई है पहले से इस उत्तर में। बोलिए दीदी। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और विनय रह विनय। गया था, बहुत सही है। विनय रह गया था। हाँ, तो विपरीतता पुनः होती है, पुनः विपरीतता होती है, विनय मिथ्यात्व होता है, संशय मिथ्यात्व होता है, एकांत मिथ्यात्व होता है और अज्ञान मिथ्यात्व होता है। इनके बिना कोई मिथ्यात्व है क्या? अगर होगा तो भी इन नहीं। पांच के अंतर्गत ही आ जाएगा। अगर होगा हाँ, तो भी इन पांच के अंतर्गत ही आएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं हम जब भी मिथ्यात्व की चर्चा करें तो इन पांच की चर्चा करें, क्योंकि जो अज्ञानता से मिथ्यात्व आ रहा है वो संशय से नहीं है, जो संशय से आ रहा है वो विपरीत नहीं है, जो विपरीत आ रहा है वो एकांत मान्यता नहीं है। सबके अलग अलग स्वरूप है, हा या ना? मैं जिस प्रकार से अभिषेक पूजन कर रहा हूं वही सही है, हो गया एकांत। यहां पर संशय है क्या? है? नहीं। अज्ञान है क्या? नहीं। हो गई बात, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इस प्रकार से आचार्य, तो यहां पर जब भी आचार्य भगवान संसार में, क्योंकि आप और हम क्या करना चाहते हैं, संसार की जो भटकन है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो संसार की भटकन ये हमारा और आपका रोग है कि नहीं है? ये व्याधि है। तो इस व्याधि को अगर समूल नष्ट करना है तो उसके कारणों की मीमांसा करना जरूरी है, हा या ना? एलोपैथी नहीं चलेगी। थोड़ी देर के लिए दबाना थोड़ी है हमको, वो तो हम हर रोज कर रहे हैं। संसार को हर रोज दबाते कि नहीं दबाते हैं? पेन हो गया, पेन किलर ले ली, तो हर रोज पेन किलर लेते कि नहीं लेते? 1.5 घंटे की स्वाध्याय में जब बैठते हो, है ना? तो यहां पर तो कोई क्रोधमान माया लोग उदय में आ रहा है तो भी वो तीव्रता से नहीं होता, क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलता है। तो पेन किलर ले लिए है और उसके बाद यहां से जब उठते हो तो पेन किलर का असर उतर जाता है, तब पेन होना चालू होता है। कोई भी कुछ बोले तो एकदम से झटका आ जाता है। तो ये पांचों का पांचों स्वरूप हमेशा हमें इसका, जब तक हम इसका स्वरूप, उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये हमें भटकाने वाला है, ये बात हमारे गले नहीं उतरेगी। आपको और हमें ज्ञान कब से है? बहुत सारे भवों से हमें ज्ञान है कि नहीं है? आज बहुत सारे ग्रंथों को ना पढ़ते हुए भी इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में समाई है, हा या ना? ये कहाँ से आया? ये सारा का सारा जितना भी उत्तर दे रहे हो, ये क्या सब कुछ इस भव का है क्या? पिछला भी तो लेकर के आए कि नहीं आए हैं? मतलब जितना जितना पिछले हम लोगों ने ज्ञान पाया था, फिर भी संसार में भटक रहे हैं, तो अकेले ज्ञान पाने से भटकन खत्म होगी क्या? नहीं होगी। तो भटकन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके कारण जानने पड़ेंगे और उसके लिए सॉल्यूशन देना पड़ेगा, औषधि करनी पड़ेगी। औषधि तो आचार्य भगवान ने इसके पहले ही बता दी। औषधि क्या बताई है? संसार से मुक्त होने के लिए औषधि क्या बताई है? स्वाति कतरी दीदी, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है तीर्थंकर भगवान ने? विरक्ति लेना। अरे विरक्ति तो कहाँ आती नहीं है, कितना प्रयास कर रहे हैं। रास्ता क्या बताया? अब तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हर रोज ओम ह्रीम परम श्री शांतिनाथाय नमः ऐसा कहने से विरक्ति 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 108 क्या 5 माला हर रोज फेल लूं, हो जाएगी विरक्ति? नहीं होती है। अकेले ज्ञान से नहीं हो रही है। किसको शरण जाने के लिए कहा आपको और हमको? अनिता पहाड़ी दीदी,
शरण किसे जाने के लिए कहा आचार्य भगवान ने? इस संसार से निकलने के लिए रत्नत्रय को शरण जाना है। और शरण जाने की उन्होंने परिभाषा क्या की? शरण जाने की परिभाषा क्या की? रत्नत्रय को धारण करना। धारण करना। रत्नत्रय को धारण करना। तो रत्नत्रय को धारण किया क्या? भैया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तक तो पहुंच ही गए हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों को रत्नत्रय कहा है क्या? एक तो रत्नत्रय में त्रय शब्द आ गया और आप दो की बात कर रहे हो। आधा शेर दिखा करके पूरे शेर की चर्चा करोगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इससे शुरू होगा क्या? अरे शुरू ही नहीं होगा जब तक चारित्र नहीं आएगा। और चारित्र की शुरुआत किससे होती है? सब लोग मिल करके बोलो, चारित्र की शुरुआत कहां से होती है? अनुव्रत लेने से होती है। भैया ने अपनी पोतड़ी अपनी दुकान खोल ली, हम बंद ही नहीं करते, खोलेंगे कहां से? ठीक है भाई, समझ में आ रही बातें? और कल कुछ हमारे कान में पड़ रहा था, कुछ नहीं अनुव्रत में वो सारी चीजें नहीं होती, कुएं का जल वगैरह वो सब अनुव्रत में नहीं है, ये भ्रामक कल्पना है। अगर कोई दूसरी प्रतिमा से, ये सब दूसरी प्रतिमा में जरूर आता है जिसे व्रत प्रतिमा कहते हैं, जिसमें भी अनुव्रत होते हैं और वो निर्तिचार होते हैं। अगर कोई श्रावक भी हो या फिर कोई साधु भी हो, अगर वो सिर्फ दूसरी प्रतिमा से अगर पंचम गुण स्थान मानता है तो वो आगम का अवर्णवाद कर रहा है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि धवला जो षटखंडागम से लिखा गया, षटखंडागम जो महावीर भगवान की वाणी से आया, उसी धवला के अनुसार गोमट सार जीव का जो सिद्धांत चक्रवर्ती ने विचंद्र महाराज ने बनाया, उन्होंने गाथा लिखी दंसन वयसामाय। उन्होंने वयसामाई से शुरुआत नहीं की गाथा की, दंसन वयसामाय। तो दर्शन प्रतिमा से लेकर के एक देश चारित्र शुरू होता है, पांचवा गुणस्थान शुरू होता है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? चलिए, फिर अगर आप सिर्फ दूसरी प्रतिमा को ही महत्व दोगे और कुएं के जल को ही अगर आप सिर्फ महत्व दोगे, मैं निषेध किसी का नहीं कर रहा हूं, वो उत्तम मार्ग है, बिल्कुल सही है, उत्तम मार्ग है वो। किंतु हर एक को उत्तम मार्ग अपनाना पॉसिबल नहीं होता हीन सहनन में, आज के परिप्रेक्ष्य में। और इसीलिए जहां से शुरुआत हुई है, दूसरी प्रतिमाधारी को पहली प्रतिमा का पालन करना अनिवार्य होता है कि नहीं होता है? होता है। और पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। कितना कुएं के जल पीने वाले और दूसरी प्रतिमाधारी संसार से और शरीर से और भोग से निर्भिन्न हो गए हैं, दिखाओ मुझे। मेरा निषेध एकांत का चल रहा है, एकांत का निषेध कर रहा हूं मैं। बातें समझ में आ रही सबको? शक्ति के अनुसार निरतिचार तब जरूर करना, शक्ति के अनुसार निरतिचार व्रतों को जरूर पालना, वही दूसरी प्रतिमा है। क्योंकि दूसरी प्रतिभा 100% नहीं हो सकती, कोई भी प्रतिभा 100% नहीं हो सकती है। जब महाव्रत 100% नहीं हो सकते हैं तो क्या श्रावक के व्रत हो सकते हैं? बोलो। अगर होते तो प्रतिक्रमण क्यों करते, आलोचना क्यों करते? बातें समझ में आ रही है? भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम जगाने का काम करते हैं, आगम दिखाने का काम करते हैं, जो जगे सो जगेंगे। मैं आ रहा हूं आपके प्रश्नों की तरफ। कुणाल भैया ने हैंड रेस किया है, पूर्णिमा जी आपका भी प्रश्न, मैं आ जाऊंगा आप दोनों के पास में, पहले इसको पूर्ण कर लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और कषाय। अब कषाय में कौन है? कषाय में कौन है? कषाय में कषाय का स्वरूप, एक तो उसके क्रोध मान माया लोभ, ये उसके 4 स्वरूप हो गए। क्रोध करना एक स्वरूप हो गया जीव का विभाव, मान का विभाव, मायाचरी का और लोभ का। क्या इतना ही है कषाय? क्या इतना ही है कषाय? नो कषाय की भी चर्चा करेंगे बाद में, पर क्या इतना ही कषाय है? नहीं, जब तक इसके साथ में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानवरण प्रत्याख्यानवरण संज्वलन, ये स्वरूप जब तक उसको नहीं लगाते हैं, चिंतन समग्र नहीं होता है। क्योंकि ये वासना काल कहलाते हैं।
हमारे मन में हम उन कषायों को कब तक पाल रहे हैं? अगर इसका विचार नहीं करेंगे तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ से प्रवृत्ति होगी क्या? बोलो। तो रटने मात्र से होगा क्या? रटने मात्र से प्रतियोगिता के पेपर में आप लोग सुबह ज्वाइन होते ही सबसे पहला प्रश्न करते कि नहीं करते हैं? अरे वो फला फला प्रश्न पत्रिका आपने उत्तर लिखी कि नहीं लिखी? अगर लिखी है तो इसका उत्तर क्या है बता दो, मतलब मैं भी लिख देती हूं। कोई भी प्रतियोगिता प्रश्न पत्र आपको भेजने वाले के पीछे की मंशा क्या होती है? आपके ज्ञान को चेक करना। उस निमित्त से उस ग्रंथ का स्वाध्याय आप स्वाध्याय करो, उस विषय का आप स्वाध्याय करो। और 90% लगे रहते हैं टेलीफोन के ऊपर। इनको पता चला ठीक है, उनको पता चला है। हमारा टारगेट क्या है? 100 के 100 मार्क पूरे करो। और फिर आने के पश्चात 100 में से 90 मिले, आनंद होता है कि नहीं होता है? उस 90 में से आप तो कितने थे और वो कितनी देर टिकने वाले हैं? विचार किया है कभी? विचार किया है कभी? तो दूसरों की चीज को, जो दूसरे का ज्ञान उपयोग में ला करके आपने स्वयं को मार्क प्राप्त किए, वो ज्ञान आपका है कि दूसरे का है? अगर दूसरे का है, अगर ये पता चल रहा है कि ये दूसरे का है, तो दूसरे की चीज स्व की मानना सम्यक तो है कि मिथ्यात्व है? आज थोड़ी कड़वी घूट हो रही, मैं मानता हूं, थोड़ी सी कड़वी हो रही आज। जागो, सब लोग जागो। जितनी हो सके उतनी प्रतियोगिता में भाग ले लो, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं उसका। किंतु अगर मैं 2 प्रश्नों के उत्तर आएंगे तो भी चलेगा, किंतु मैं अपना उस विषय का स्वाध्याय करके ही आज आपको पेपर भेज दिए तो कल उत्तर उत्तर आपको वो नहीं मांगते हैं। आपको 3-3 हफ्ते दिए जाते हैं। कितना समय देते हैं आपको प्रश्न पत्रिका वापस देने के लिए? स्वाध्याय के लिए समय है कि नहीं है? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? आपके चेहरे एकदम से, मतलब सारे वीडियो एकदम से, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? हाँ, इंटरनेट की होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम ना होने दें। इंटरनेट की प्रॉब्लम होने दीजिए, ध्यान से सुनना। इंटरनेट की तो होती ही रहती है, क्यों गंगवाल जी? नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, जो मैं कह रहा हूं, जो आपके चेहरे सुन रहे हैं, जो चेहरे आपके बोल रहे हैं, ये नेटवर्क नहीं जाना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्यात्व अर्थात सर्वथा एकांत रूप से, विपरीतता से, संशय से, कुविनय से और अज्ञानता से जो श्रद्धान होता है वो, और उसके साथ साथ में कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ, इनसे संयुक्त जुत्त से जो जीव है, क्या है वो? जम नान देहेसु संसरणम हवेदी। जब जो अनेक नाना देहेसी, अनेक अनेक शरीरों में संसरण करता है अर्थात भ्रमण करता है, उसको अपना। अब शरीरों में भ्रमण करना का अर्थ क्या होता है? उन शरीरों को अपनाना। देव का शरीर मध्यलोक में रह करके मिल सकता है क्या? अब मनुष्य लोक में ऐसा कहना चाहिए मुझे। वैसे तो हमारे ज्योतिष के वासी तो प्रभु जी भैया, ज्योतिष के वासी तो होते हैं मध्यलोक में, इमीडिएटली आएंगे, तो उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। नारकियों का शरीर भोग भूमि में मिलेगा क्या? नहीं ना। भोग भूमि से भटकते 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 दूसरे पर्याय को करते करते फिर नरकों में जाना पड़ेगा। तो नरकों का शरीर वही मिलेगा, तो नरक का शरीर पाने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। बिना नरक में गए नारकी का शरीर मिलेगा क्या? नहीं। तो अलग अलग शरीरों को प्राप्त करना मतलब ही भटकना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब नान देहेषु संसरणम हवेदि, मतलब जो नाना देहों के अलग अलग शरीरों में संसरण करता है अर्थात भ्रमण करता है, जो संसारो भण्णदी, वही संसार कहलाता है। ये हो गई 33 नंबर की गाथा। अब ये संसार कैसा है? ये संसार कैसा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं जीवो एकम शरीरम चयदी। 32 नंबर गाथा की शुरुआत। जीवो एकम शरीरम चयदी, जीव एक शरीर को छोड़ता है। पुनु नव नवम गिन्हेदी, फिर नए नए को ग्रहण करता है, नए नए शरीर को ग्रहण करता है। पुनः अन्नम अन्नम बहुवारम, अन्य अन्य शरीर को कई बार धारण करता है। मुंचेदी, छोड़ता है। सो संसारो भन्नदी, उसी को संसार कहते हैं। देखो, आपको कोई
गलत फहमी ना हो, इसलिए आचार्य भगवान ने शब्द एक एक पिरोए हैं वहां पर। पहले उन्होंने क्या कहा, शरीर को ग्रहण करना और शरीर को छोड़ना, अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करना, क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। अब इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? गलतफहमी हो सकती है इसमें, मेरे जैसे की हो सकती है। मैं क्या सोच रहा हूं, अच्छा उन्होंने बोला नाना शरीर को धारण करना, कोई बात नहीं, मैं एकेंद्रिय निगोदिया से लेकर के महामत्स्य तक के सारे शरीर को धारण करता हूं। गाथा जस्टिफाई हो रही कि नहीं देखो, सारे शब्द आगे कि नहीं देखो उसमें। विविध प्रकार के शरीरों को धारण करना और छोड़ना, यह संसार है। किंतु इस वाक्य में कितनी बार धारण करना, ये दिया है क्या? तो फिर आप बोलोगे, या मैं तो जरूर बोलूंगा, भगवान आपने गाथा लिखी थी नाना प्रकार के शरीर को धारण करना, मैंने नाना प्रकार के शरीर धारण किए। कैसे? सूक्ष्म निगोदया लब्ध पर्याप्त तक जीव से लेकर के महामत्स्य तक के जाव हो गए, मेरा संसार में भटकना हो गया, अब मेरे को मुक्ति चाहिए। आपके कहे अनुसार मैंने सारे शरीर धारण कर लिए, है ना। ऐसा कोई सामने से ना आए, आधा अधूरा ना समझे, गलत फहमी में ना रहे, इसलिए आचार्य भगवान ने आगे शब्द लगा दिया। क्या कह दिया? कई बार धारण करके छोड़ना। बहुवारम गिन्नदि मुच्चेंदी, बहुवार गिन्नदि मुंचेदी। एक एक शब्द कितना, क्या ऐसे ही शब्द डाल दिया? जरा एक बार देखो तो गाथा की तरफ। जब लिखा था कि शरीर को ग्रहण करना और छोड़ना, फिर वापस बहुवारम गिनने दी मुच्चेदी एक शब्द डालने की क्या जरूरत थी? समझ में आ रही है बातें? हाँ, मतलब समग्र उसका अर्थ निकलने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव मिथ्यात्व और कषाय की वजह से नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता है और छोड़ता है, ऐसा अनेकों बार करता है, और इसी को तो संसार कहते हैं। तो संसार का कारण भी बता दिया, मिथ्यात्व और कषाय, और उसी के साथ साथ में संसार का स्वरूप भी यहां पर बता दिया। ठीक है, मिथ्यात्व और कषाय ये दो मुख्यता से बता दिए। योग की चर्चा की है क्या? योग की चर्चा नहीं की, तो बिना योग के संसार होगा क्या? तो फिर योग की चर्चा क्यों नहीं करी? देखो, सोचो क्या आ रहा है दिमाग में, प्रश्न समझ में आया सबको? संसार का कारण मिथ्यात्व और कषाय दो ही बताए, योग क्यों नहीं बताया? बिना योग के होता है क्या? बंद होता है बिना योग के? अकेले कषाय से भी बंद होता है, अकेले योग से होता है, कषाय योग से होता है, इसमें सारा उत्तर छिपा हुआ है। जिनके कषाय के साथ में कर्म के बंध हो रहे हैं वो संसार में भटक रहे हैं, चूंकि यहां पर संसार का वर्णन चल रहा है। कषाय के साथ में मतलब क्या है? सारे के सारे सरागी है, और जब तक सरागी है तब तक संसार में रहेंगे रहेंगे। जब कषाय और मिथ्यात्व हट जाएंगे, अकेला योग बचेगा, तब ऐसे कौन से जीव होते जिनके पास कषाय और मिथ्यात्व नहीं है, अकेला योग है? ऐसे कौन से जीव है? वीतरागी भगवान है, और वीतरागी भगवान संसरण करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो उनकी चर्चा यहां पर चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए गाथा में दो ही चीजों को प्रधान किया गया है। रीडिंग बिटवीन द लाइन, समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्वामी शुभचंद्र महाराज के चरणों में, जो यहां पर कह रहे हैं, एकम त्यजति शरीरमन्यत गृह्याति नवनवम जीवः पुनः पुनः अन्यत अन्यत गृह्याति मुष्यति बहुवारम एवं यत् संसरणम नाना देहेषु भवति जीवस्य यह संसारः। यत् संसरणम, भटकना, संसरण मतलब भटकना। क्या है संसरणम? किसे कहा है? संसरणम इति संसारः, किंतु संसरण मतलब क्या, ये यहां पर परिभाषा दे रहे हैं। नाना देहेषु भवति,
जीव का नाना देहों को धारण करना यही संसरण है, और संसरण को भटकना या संसार कहते हैं। स संसार भण्यते मिथ्या कषाय युक्तस्य। ये किसके, ये संसार जो होता है, ये संसार किससे युक्त होता है? युक्त मतलब उसका कारण क्या होता है? मिथ्यात्व और कषाय, ये दो चीजें इसके कारण होते हैं। एवं पूर्वोक्त गाथा प्रकारेण, पहले बताया वो सही, नाना देहेशु, नाना देहेशु मतलब क्या है? क्या सिर्फ पंचेंद्रियों को ही धारण करना है? क्या सिर्फ सैनियों को ही धारण करना है? नहीं, इन सब का निराकरण आचार्य भगवान कह रहे हैं। वो कहते कि नाना देहेशु एकेन्द्रियाद्य अनेक शरीरेशु, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, आदि शब्द लगा दिया, एकेंद्रियादि सभी शरीरों को धारण करना, ये नानादेहेषु का अर्थ होता है। जीवस्य आत्मनः यत् संसरणं परिभ्रमणं स प्रसिद्धः संसार भवो भण्यते कथ्यते। कथम भूतस्य जीवस्य, ऐसा कौन सा जीव है जो इस प्रकार का संसरण या भटकना करता है? मिथ्यात्व कषाय युक्तस्य, ऐसा जीव जो मिथ्यात्व और कषाय से युक्त है वही इस प्रकार के संसरण करता है, भटकना करता है। मिथ्यात्वम नास्तिकता कषायः, कषाय तो आगे आएगा। मिथ्यात्व की परिभाषा आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं नास्तिकता। मिथ्यात्व की परिभाषा नास्तिकता कहते हैं। क्या कहेंगे? नास्तिकता किसे कहेंगे? भगवान को नहीं मानना, ईश्वर को नहीं मानना, क्या ये नास्तिक है? क्या यही नास्तिक है? अब मैं प्रश्न को थोड़ा बदल रहा हूं। आस्तिक्य नहीं होना यह नास्तिकता है। आस्तिक्य नहीं होना ये नास्तिकता है। और अस्तिकता, आस्था, सही नहीं होना यह भी नास्तिकता है, क्योंकि न ये विरोधार्थी को लगा देते हैं। तो जहां सम्यक आस्तिकता नहीं है वो भी नास्तिकता ही कहलाएगी। समझ में आ रही बातें? जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के ऊपर भी श्रद्धान कर रहा है, वो एक तरीके से तो वही श्रद्धान कहीं ना कहीं तो कर रहा है ना, तो आस्तिक है ऐसा कहेंगे नहीं। यहां पर न अर्थात विरुद्धार्थी शब्द नकारात्मक लगा रहे हैं, तो वो नास्तिकता है। कषायः, कषाय किसे कहेंगे? क्रोधादयस्ते संयुक्तस्य, तो क्रोध आदि को कषाय कहा है, और इन दोनों की संयुक्तता से संसार भटकन होती है। एवं कथम आत्मा त्यजति मुच्यति, किम, त्यजति का अर्थ होता है मुच्यंती, छोड़ देना। किम, किसे छोड़ता है? एकम शरीरम, शरीर कौन सा है? पूर्व कर्मोपात्तम शरीरम, जो पहले कर्म की वजह से जो प्राप्त किया गया है ऐसा शरीर, उसको छोड़ना, उसे त्याग करना या त्यजना कहा गया है। अन्यत अपरम उत्तर भव संबंधी नवम नवम भवे भवे नूतनम नूतनम गृह्याति अंगीकरोति, मतलब नए नए उत्तर भव, नई नई आयु को बांधना, भव मतलब आयु, नई नई आयु को बांधना और उसे भोगना, ये क्या कहलाता है? अंगीकार करना या नए नए को ग्रहण करना। पुनः पुनः अन्यत शरीरम, पुनः पुनः अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करना, बहुवारम बहुत बार करना, गृह्यति मुच्यन्ति च। ठीक है, तो यहां तक ये 32 और 33 नंबर की जो परिभाषाएं है, जो स्वामी कुमार कार्तिकेय को मिथ्यात्व का अर्थ क्या अभिप्रेत है, कषाय का क्या अर्थ अभिप्रेत है, अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करना क्या अभिप्रेत है, एक इंद्रिय से लेकर के सारे, तो ये सारा विचार जो है यहां पर हमें शुभचंद्र स्वामी डिटेल्स में बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये कहते हैं आगे, अथ नरकगतो महद दुखम गाता छट्टे नोटिकत्ते। अब यहां से आगे की गाथाएं जो है नरक के दुख का, कैसा दुख है? महद दुखम, महादुख को बताने वाली है। तो आगे नरक में चलने से पहले तैयार हो नरक में जाने के लिए, साथ में चलने के लिए? नहीं, नहीं आओगे, कोई बात नहीं। मतलब नरक की वहां पर सिर्फ वर्चुअली सैर करने के लिए जा रहे हैं ना, सिर्फ नरक में तो कौन जाएगा। अच्छा, देवगति में आने को तैयार है?
अच्छा, सब तैयार है, वाह। वहां की भी अभी अभी तो नहीं जाएंगे, आगे चल करके देवगति की भी जब चर्चा चलेगी तो वहां भी वर्चुअल टूर ही कर दी है, इमेजिनरी कर दी है। ठीक है ना? हाँ, चलो। चलिए, आपके प्रश्न अगर कुछ हो गए, किस किस ने हाथ ऊपर किया था? कृणाल जी आपने किया था। जिनके यहाँ तक के प्रश्न है वो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुसुम दीदी कलकत्ता, फिर अलका बरजाते दीदी, स्वाति कद्र दीदी। स्वाति दीदी आपने बटन दबाइएगा तो समझ में आएगा। हाँ, और हाँ, कृणाल। वंदना भैया जी, हाँ, 32वें गाथा में मुंचेदी का क्या अर्थ किया था? मुंशेदी मतलब क्या है? एक ग्रहण करना है कि एक मुंचन करना है? अच्छा, आपने अब आपके यहाँ पर वो माता जी वाला अयोध्या का रथ तो आया होगा, श्याम हाँ सरन जी महाराज का, है ना? हाँ तो वहां पर कोई आपके कुबेर जी बनते हैं, और अच्छा कुबेर बन करके रत्न की वृष्टि की होगी उन्होंने। हाँ हाँ तो रत्नम मुंचय शब्द आया था कि नहीं आया था? हाँ वही तो। अच्छा वृष्टि करना, मुंचय मतलब छोड़ देना। छोड़ छोड़ देना का ग्रहण अर्थ होता करना, है। छोड़ देना। ग्रहण करना, विन्नति छोड़ ग्रहण देना। करना, मुंचेदी मन छोड़ देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसके साथ ये शब्द बताने का कारण ये है कि आप लोग जब कभी कहीं पर जाकर कुबेर बनोगे, तो रत्नवृष्टि के समय आप वो मंत्र जो बोले जाते हैं वो उसको भी तरफ सबको ध्यान देना है। बहुत सुंदर शब्द आते हैं वो। अलका दीदी। मतलब भैया जी, वो आपने बताया था कि नास्तिक के मतलब अदर धर्म को मानना, तो वो नास्तिक के में आएगा कि आस्तिक के में कहलाएगा? देखो, नास्तिक शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व को नास्तिक कह रहे हैं। और मिथ्यात्व का स्वरूप हम लोगों ने देखा कि 5 स्वरूप है मिथ्यात्व के, और उसे नास्तिक कहा जा रहा है। तो नास्तिक किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? समीचीन आस्तिकता नहीं होना, वही नास्तिक है। समीचीन श्रद्धा नहीं होना, वही मिथ्या श्रद्धान है। वैसे ही यहाँ पर समीचीन आस्तिकता नहीं होना, वही नास्तिकता है। ऐसा अर्थ हो गया। कृणाल जी बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी। ये अभी मैं वहीं पे थोड़ा अटक गया था। आपने बताया कि चारित्र पंचम गुणस्थान से चालू हो जाता है, लेकिन मतलब मैंने ऐसे पढ़ा था भावों की अपेक्षा से वो छठे गुणस्थान से चालू होता है, एक शार्प समीक चारित्र, या फिर मतलब नहीं, मैंने शायद मतलब शब्द जब चारित्र के भाव गुणस्थान। जब पढ़े थे तब की बात है ये अगर नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं, शायब शबिक अगर गुणस्थान की चर्चा करो, शायब शबिक चरित्र के गुणस्थान 5 से 7 कहे जाएंगे। क्योंकि एकदेश चारित्र 5वें गुणस्थान में है, और सकल चारित्र जो है वो 6ठे 7वें में है। अगर आप गोमट साह जीवकांड की सम्यक तो मार्गणा, संयम मार्गणा को देखेंगे, तो संयम के जो भेद किए गए हैं उसकी शुरुआत संयमा संयम से होती है। संयमा संयम, तो मार्गणा संयमा के संयम भेद, में ओके। हाँ, संयम मार्गणा के भेद में असंयम से लिया है, क्योंकि वो विषय की अपेक्षा वर्णन है। किंतु संयम के अगर हम भेद देखेंगे तो सकल संयम के जो भेद होते हैं वो 5 किए गए हैं। और उसके साथ साथ में एकदेश संयम जो है, वो एकदेश संयम, संयमा संयम 5वें गुणस्थान से माना गया है। क्योंकि चारित्र की शुरुआत 5वें गुणस्थान से है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत 5वें गुणस्थान से है। और ये कथन प्रधान और गौण इसकी अपेक्षा से भी कर लेना। प्रधान अभेद रूप से रत्नत्रय देखेंगे तो वो 5वें से शुरुआत होती है। अगर सकल संयम की अपेक्षा से देखो तो 6ठे से होती है। हाँ ओके, ठीक है। ठीक पूज्यता है। आदि जो चीजें हैं वो सारे अगर आप देखेंगे तो नमोकार महामंत्र में भी नमो एसो पंच, नमो का मतलब लोहे सव साहुनन तक की लिया, मतलब 6ठे गुणस्थान तक ही लिया गया है। ठीक है। हम्म, किंतु पूज्यता की अपेक्षा से देखा तो एक होता है अनुयोग कौन सा लगा रहे हैं उसकी अपेक्षा से भी वर्णन होता है। एक चरणानुयोग का वर्णन है, एक कर्णानुयोग का वर्णन है। एक गुणस्थान की व्यवस्था है और दूसरा चरणानुयोग का वर्णन है। तो एक ठीक है, प्रश्न का उत्तर उसी अनुयोग से लेना चाहिए। ठीक ठीक है। है कृणाल जी। हम्म, स्वाति दीदी। वंदना भैया जी, इतने अंतर मुहूर्त में इतनी बड़ी आयु कैसे बंध जाती है? क्योंकि हर समय। अच्छा सुनो, हाँ आयु कर्म तो बंधने के लिए अंतर मुहूर्त दिया है कि नहीं हाँ है? हाँ। और वो आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती है? 33 सागर की। हम्म। तो 33 सागर की आयु वो स्थिति पढ़ने के लिए अगर आपको लगता है कि अंतर्मुख बहुत छोटा है, तो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ती है, सागर की नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो कितने समय में पड़ती है? एक समय में। अब बोलो, क्योंकि स्थिति कितनी पड़ती है ये कषाय की तीव्रता के ऊपर है, हाँ, क्योंकि कितनी देर तक बन रहे हैं उसके ऊपर नहीं है।
जैसे मैंने पहले कहा था, खौलता हुआ तेल अगर 10 सेकंड के लिए आपकी शरीर पर पड़े, और जो नॉर्मल टेम्परेचर का अगर तेल है वो 1 घंटा भी आपके शरीर पर रहे, तो कौन सा त्रासदायक होगा? तो किसका मार्क ज्यादा देर तक पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? तो कितने समय के लिए हमारे शरीर के आत्मा के साथ बंध रहा है, उससे उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं आता है। कितनी तीव्रता के साथ में हमने परिणाम किए थे, इसीलिए उतने लंबे, मतलब क्योंकि उसकी वजह से हमारा परिस्पंदन भी उतना उस प्रकार से होता है, तो प्रदेश की संख्या, बंधने वाले परमाणु की संख्या भी वैसे बढ़ती है, और उसके जो अनुभाग है उसमें जो फल देने की ताकत है वो भी तीव्रता वाली आती है, और वो ज्यादा देर तक हमारे साथ में जुड़ने की भी ताकत रखते हैं। ये सारा प्रकरण एक समय में बन सकता है। वहां तो फिर भी अंतर्मुहूर्त की चर्चा चल रही है, और अंतर्मुहूर्त का भी अगर हो तो भी आयु कर्म प्रति समय ही बनता है। आयु कर्म जब बनता है तो प्रति समय तक बन करके बड़े देर तक बनते रहता है। इस प्रकार से समझ लें। वही एक ही भव में ये हो जाता है या भव भव का आता है, ऐसा मुझे सवाल था। किसकी क्योंकि चर्चा? लास्ट में आयु कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी? आयु कर्म तो एक भोग के लिए बंधेगा, ज्यादा भोग का कैसे बंधेगा? ये इतना बड़ा भी भव भव का आता है या एक ही भव का इसी में बनता है? आप अगर इस भव में आयु बांध रहे हो तो सिर्फ अगले भव की बांध सकते हो, उससे आगे वाला कोई नहीं आएगा। जो भी आयु बांध रहे हो इस भव में, वो अगले भव की बांधेंगे, और उसके लिए 8 अपकर्ष काल की जो हमने परसों चर्चा की थी वो वाला प्रकरण देख ले। ठीक है? तो राग द्वेष वाला तीव्र होगा, कोई भी भाव तो ऐसा होगा। तीव्र, अब उसकी चर्चा अलग अलग है, उसके मध्यांश कहे गए हैं। लेश्या आपकी कौन सी थी? क्योंकि तीव्र वाले में परम कृष्ण लेश्या या परम शुक्ल लेश्या अगर होगी अकेली, तो उसमें आयु बंध नहीं होता है। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। अब ये दीदी को या जो भी भैया जी है, सोल नाम से है, बोलिए। आप कृपया अपना रिनेम करते रहिएगा, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। आपने जैसे समझाया, अणुव्रत जो है वहां से चारित्र का प्रारंभ होगा, 5th गुण स्थान से। सो बट बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कि हमें सम्यक दर्शन हो, बिकॉज विदाउट सम्यक दर्शन अगर अणुवृत्ति भी बनते हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ एक्चुअली नो यूज मिथ्या दृष्टि के। सबसे पहली बात, बिना सम्यक दर्शन के ना सम्यक ज्ञान है ना सम्यक चारित्र है। चारित्र के लिए 5वें गुणस्थान में चौथे गुणस्थान वाली सारी बातें हैं। सम्यक दर्शन है तभी तो जाकर के 5वें में आपको एक देश चारित्र हो जाएगा। एक देश चारित्र या कोई भी चारित्र, कोई भी संयम, देश संयम हो या सकल संयम हो, बिना सम्यक्त्व के नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, तप भी उसे ही तप कहा गया है कि मेरे जो सम्यक्त्व के साथ किया जाए वही तप है। सम्यक्त्व के साथ किया जाए वही तप है। सम्यक्त्व के साथ किया जाए वही संयम है। सम्यक्त्व के साथ किया जाए वही चारित्र है। राइट। तो अभी हमारे अगर भाव है कि हमें अणुव्रति बनना है, तो उसके पहले हम कैसे चेक करें कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है? कैसे डिसाइड करें कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ? इसका श्योर शॉट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये केवली गम्य है कि हम सम्यक दृष्टि बन गए कि नहीं बन गए हैं, किंतु कुछ बाह्य लक्षण आचार्यों ने बताए गए हैं। जैसे आपको सम्यक दृष्टि की जो आपकी पहचान बताई गई है, उसके अंग बताए गए हैं, उनको आप चेक करना कि क्या ये अंग मुझ में है। सम्यक दर्शन को धारण किया मतलब सम्यक दर्शन के 8वां अंग का पालन हो रहा है क्या? क्योंकि एक भी अंग का अगर पालन नहीं हो रहा है या उसके प्रति आस्था नहीं बनी हुई है, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं है। संबंध मंत्र स्वामी रत्नाकर शावकाचार्य में कहते हैं 8 में से अगर एक भी अंग नहीं है, उसका दोष लगता है, तो सम्यक दर्शन दोषपूर्ण, मतलब सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ये पहली बात। दूसरा, मोटा मोटी में कैसे देख सकते हैं? अभिषेक पूजन की रुचि हो रही है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके और कहीं पर जाकर के माथा टेकने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों इच्छा नहीं हो रही है? क्योंकि हमें महत्व समझ में आ गया है कि अगर कोई तारणहार है तो यही है, इनके द्वारा बताया गया मार्ग ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगा। ये जब तक पता नहीं चलता है तब तक नहीं, और इसकी अनुभूति होती है। अच्छा, दूसरा, स्वाध्याय चल रहा है, संयम था, मतलब भगवंतों के बताए हुए मार्ग पर चलने की इच्छा होना। भले चलो आज या थोड़े दिन के बाद चलो, किंतु होने की इच्छा होना, यही सम्यक दर्शन है।
मतलब अपने इस पंचम काल में अभी एट दिस वर्तमान प्रेजेंट काल में भी अगर सच्चे देव शास्त्र गुरुओं पे श्रद्धान है, उन्होंने जो 7 तत्व बताए हैं, तत्वार्थ श्रद्धान है कि ओके यही 7 तत्व है, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, तो ओनली फेथ है वहां पे, पक्का फेथ है कि नहीं उसमें दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अलावा, तो देन ऑल्सो अभी हम कंसिडर कर सकते हैं ना कि ओके आई एम सम्यक दृष्टि। बिल्कुल। इसके अलावा सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा करोगे कि ओके मतलब जिनको 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 द्रव्य पता है, इसके अलावा कुछ इस संसार में है ही नहीं है, द्रव्य की पर्याय कैसे होती है, द्रव्य का बंध किस प्रकार से होता है, द्रव्य के स्वभाव कैसे होते हैं, और ये बताने वाले जो है वही सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। ये जब हमारी श्रद्धान का मतलब और कोई चीज नहीं है, इसको जब हम मानना शुरू करते हैं उसको ही यहाँ पर। और देखिए, इसलिए गुणस्थान की व्यवस्था जब बनती है तब आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने श्रद्धा और चारित्र इन दोनों को कंप्लीटली अलग रखा। एक दर्शन मोहनीय का कार्य, दूसरा चारित्र मोहनीय का कार्य, मतलब दोनों को रोकने वाले जो कार्य है। दर्शन मोहनी की अपेक्षा से भले कोई कितना भी महावीर भगवान के ऊपर या सम्यक दृष्टि हो जावे, इसका जरूरी नहीं कि वो पालन करेगा ही करेगा। हो सकता है उसको मालूम है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, उसकी श्रद्धा है, किंतु वो रात्रि में भोजन कर रहा है। उसकी श्रद्धा है आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहा है। वो श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है, चारित्र की अपेक्षा से अभी भी वो असंयम में है। ऐसा जीव चौथे गुणस्थान वर्ती है। तो अभी मतलब हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे श्रद्धा को, टू कंसिडर वन सेल्फ कि ओके मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और डेफिनेटली आपने जो बताया हो सकता है या नहीं हो सकता है कि उनके चारित्र नहीं है, तो चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि वो जब बनेंगे जबकि वो कुलाचार का अष्टमूल गुण पालन यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, सप्त व्यसन का त्याग कर देंगे, यहाँ से फिर चारित्र का उनका प्रारंभ होगा। बट फिर यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे मतलब आप ये बताना चाह रहे शायद कि निश्चय सम्यक दर्शन की नहीं, ये तो सारा व्यवहार सम्यक दर्शन का ही आप बता रहे हो ना, जो गाइडेंस आप दे रहे हो, तो मतलब मुझे निश्चय से कि मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की यहाँ पे अनुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है खुद को सम्यक दृष्टि के कैटेगरी में लाने के लिए। देखो, आप अगर निश्चय सम्यक दर्शन की बात करो तो वो चौथे गुणस्थान में भी नहीं होता, क्योंकि निश्चय की जब चर्चा करते हो तो वो अपने आत्मा का स्वभाव प्रकट करना, इसे निश्चय कहा गया है। और अभी चूंकि हम लोगों का सबका जो सम्यक दर्शन है वो क्षायक्षणिक सम्यक दर्शन है, दोषपूर्ण है, और इतना ही नहीं, वो कौन से भी समय में हमसे फिसल सकता है। हाँ, फिर से वापस वही चर्चा चलेगी। 4 अनुयोगों में से आप उस सम्यक दर्शन को किस अपेक्षा से लेना चाहते हो, हमें मिक्स नहीं करना है। अगर गुणस्थान की व्यवस्था देख रहे हो, अगर आप कर्म सिद्धांत की अपेक्षा देख रहे हो, क्षय उपशम वाली चर्चा कर रहे हो, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से सारी चर्चा उसी से करना। अगर आप सच्चे देवशास्त्र गुरु वाली श्रद्धांत की बात कर रहे हो, आस्तिक की चर्चा कर रहे हो, 8 अंगों की चर्चा कर रहे हो, उसके पालन करने की चर्चा कर रहे हो, वात्सल्य हो, स्थितिकरण हो, ये सारा का सारा चरणानुयोग हो गया। चरणानुयोग और कर्णानुयोग को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के देखने की दृष्टियां अलग अलग है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक स्वाध्याय की नजर से देख रहा हूं, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, आप घर में जाने के बाद में आपके पुत्र जो है वो आपको अपनी मां की अपेक्षा से देखेंगे, तो चीज वही है, किंतु अनुयोग अगर देखने का दृष्टांत बदल गया तो चीज बदलती है। और इसीलिए हर एक अनुयोग की अपेक्षा से हमें सम्यक दर्शन की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे अपन व्यवहार की अपेक्षा बस ओके आई हैव श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरुओं पे, 7 तत्वों पे, तो श्रद्धा की अपेक्षा हम अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ सकते हैं, और समझना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो निश्चय की तरफ अपन बढ़ेंगे भी नहीं। तो मतलब निश्चय, सॉरी, और आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम स्वाध्याय में बहुत बार कहते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, अभी अगर आप मान लो, कभी कभी हम कहते हैं कि पावर डाउन है। डाउन है मतलब क्या है, पूरी की पूरी कट नहीं हुई है, किंतु लो वोल्टेज हुआ है। पहले जमाने में होता था, आजकल बहुत कम होता है, पर वोल्टेज मतलब क्या हो गया, 30 वोल्ट्स आ गया। तो अभी आ तो गया है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 0 है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, बट सफिशिएंट होनी चाहिए थी, अब वो 30 वोल्ट्स है। अच्छा, अभी 30 है, 220 है, लगती कितनी है, 220 ये चीजों के लिए लगती है, किंतु मोटर घुमाने के लिए अगर 415 लगती है तो मुझे 415 ही चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उसके अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब उसकी ताकत। तो आज हम सम्यक दृष्टि है, किंतु हमारा सम्यक्त्व कितना ताकतवर है, ताकत की अपेक्षा हमने पाया तो है, किंतु ताकत कितनी है उसकी, क्योंकि जितनी ताकत ज्यादा होगी उतना वो प्रतिकूल परिस्थिति में टिक पाएगा।
परसेंटेज बाय परसेंटेज अपन मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। तो टू बिल्कुल स्टार्ट विथ, चलो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु एंड तत्व श्रद्धान किया, तो कुछ सम परसेंटेज वहां पे जीरो से अभी अपन आ गए हैं, अपना परसेंटेज जैसे। नहीं, ये तो स्वरूप हो गया, वो तो ऑन करने के लिए स्विच है। स्विच कौन सा अच्छा, है? सच्चे देव ओके शास्त्र गुरु के ऊपर ओके श्रद्धांजलि ओके करना, ये स्विच हो गया। ये ओके स्विच से ओके। आपने उसको ऑन तो कर दिया, अब उसकी ताकत चाहिए। ये ताकत कब बढ़ेगी? जब मैं एक एक अंग के ऊपर विचार करते 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 उसको मैं जितना ज्यादा ग्रहण करूंगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हमारी श्रद्धा का, हमारी भक्ति का। आंख बंद करिए, आप जहां पर भी बैठी हो। मैं यहां से बोल रहा हूं, कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय, विघ्नहर संकट हर पार्श्वनाथ भगवान की जय। और अब मैं बोल रहा हूं, विमलनाथ भगवान की जय। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रति जो हमारी भक्ति जितनी आई, उतनी विमलनाथ भगवान के प्रति आई क्या? हमने नमोस्तुते तो जरूर बोल दिया, हमारी भक्ति भी थी, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं थी, बट क्या उतनी ही थी? ये कहलाते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। और ये सभी तीर्थंकरों के ऊपर समान भक्ति नहीं होना, ये हमारे सम्यक्त्व का दोष है। अच्छा, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। मतलब अपन ने वी हैव टू कीप चेकिंग, अपना चेक करना है हमें पैरामीटर। जैसे आप बहुत थैंक यू सो मच, ये पॉइंट आपने जो चेक दिया। करना है और बढ़ाना है, चेक करना और बढ़ाना है। इसीलिए हम जो एक उदाहरण देते हैं कि आज्ञा सम्यक्त्व से तो हम सभी सम्यक दृष्टि है। भाई हाँ, हमारी समझ में नहीं आता तो महावीर भगवान की वाणी है, महावीर भगवान के बिना किसी को नहीं मानते, तीर्थंकरों के बिना। उन्होंने बोला मुझे नहीं समझा, तो भी ऐसा ही है, हम सभी ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, सही बट बात। ऐसा वाला क्योंकि आज्ञा सम्यक्त्व है, कुछ बट ये लोग आज भी आज्ञा, ऐसे। हाँ, नहीं सॉरी, सुनो, हाँ हाँ प्लीज आज्ञा आप करो। सम्यक्त्व जो है ये अनुकूल परिस्थिति में हमें सपोर्ट करता है, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति थोड़ी सी आ जाए तो वो कमकुवत होता है, वो कमजोर हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। तो कमजोर कौन सा नहीं पड़ता है? तो अधिगमज वाला जो है, अधिगमज मतलब जो मेहनत से कमाया है। कैसे मेहनत से कमाया है? मैंने गोमटसार जीवकांड को पहले से गाथा बाय गाथा पढ़ा है, ज्ञान को जब लिया है उसके ऊपर चिंतन किया है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा मतलब मैंने मेहनत करके उसका परीक्षण करके अलग अलग तरीके से उसको चेक करके मैंने ये पाया है कि यही सच्चा मार्ग है। और जब ऐसा देखते हैं तो हमारा जिस प्रकार का उसके ऊपर श्रद्धान होता है वो प्रगाढ़ होता है और वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी नहीं छूटता है। इसलिए आज्ञा सम्यक तो हम सबके पास है ही है, किंतु हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम अधिगमज सम्यक से जितना होवे उतना हर रोज हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, क्योंकि जितना सम्यक दर्शन दृढ़ होगा उसके साथ साथ में ज्ञान दृढ़ होगा, और वही शुरुआत है, उसके बिना चारित्र होने वाला ही नहीं है। तो चारित्र के भी भाव हमको जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग तरीका है। सम्यक दर्शन अकेला करके चारित्र की बात नहीं होती है, चारित्र के लिए हमको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? भावों की मंदता, हमारे कषायों की मंदता, कषायों की जो मंदता है वो जब तक नहीं करते तब तक चारित्र नहीं आएगा। उपवास एकासन करना चारित्र नहीं है, नग्न होना चारित्र नहीं है, वो तो सारे व्यवहार के दोष है, जो चीज है। ये सब करके फाइनली करना क्या है? विचार करो कि एक भरत चक्रवर्ती महाराज, ज्यादा समय उनका जो है वो गृहस्थी में गया, किंतु दीक्षा लेते ही जिसको बरसों लगते हैं केवल ज्ञान पाने को, वो उनको अंतर मुहूर्त में प्राप्त हो गया। मतलब उनकी तैयारी गृहस्थ में कितनी हुई होगी? अपने भावों की मंदता करने के लिए, राग द्वेष की मंदता करने की जो तैयारी है वो गृहस्थ में रह करके उन्होंने कितनी की होगी कि बस उनको दीक्षा लेते, क्योंकि वो वेश चाहिए, वो यूनिफॉर्म चाहिए, उसके बिना मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो यूनिफॉर्म क्यों चाहिए? क्योंकि वो यूनिफॉर्म हमारे संपूर्ण निवृत्ति के लिए जिम्मेदार है, वो नौकर्म है, वो संपूर्ण निवृत्ति के लिए हमें सहायक होने वाला है, और इसीलिए वो निग्रंथ दिगंबर भेष चाहिए। नहीं तो 28 मूल गुणधारी तो माता जी भी है, पर उनको छठा नहीं पता है गुणस्थान, उनको 5वें गुणस्थान में है। तो ये बातें जो है ना, ये गुणस्थान के साथ में उसकी अविभाग प्रतिच्छेद, आगम में शब्द लगाया जाता है अविभाग प्रतिच्छेद, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जब चर्चा करते हो आप लोग, तो उसमें भाव का यूनिट क्या है? द्रव्य का यूनिट तो परमाणु हो गया, क्षेत्र का यूनिट क्या हो गया? एक क्षेत्र का प्रदेश हो गया। काल का परमाणु एक सबसे छोटा मापन क्या हो गया? जो लोएस्ट यूनिट क्या हो गया उसका? एक समय हो गया। तो भाव का लोएस्ट यूनिट क्या है? भाव का लोएस्ट यूनिट है अविभाग प्रतिच्छेद, और वो ताकत है, वो उस गुण की ताकत है। जैसे मिठास, काजू कतली भी मीठी है, गुलाब जाम भी मीठा है, किंतु दोनों के मिठास के अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। क्लियर है? अच्छा, आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट करिए दीदी।
थैंक यू सो मच भैया जी। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी आपने जो समझाया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। हमने कभी ये अविभाग प्रतिच्छेद के हिसाब से हमने सुना भी फर्स्ट टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए, कोई अणुव्रती है हमारे परिवार में, तो अपन ने जैसे कहा आपने कि शायोपशम सम्यक दर्शन पंचम काल में होगा ना, शायिक तो है नहीं, तो शायोपशम सम्यक दर्शन भी तो वो तो छूट जाता है ना किसी अंतराल के बाद। तो मान लो कि अपन हमने प्रतिमा अणुव्रती हम बन गए, पर हमारा सम्यक दर्शन तो शायोपशम सम्यक दर्शन था, तो वो तो छूट गया। तो फिर हम प्रतिमाधारी है लेकिन हमारा सम्यक दर्शन छूट गया, पर इन दैट केस फिर आपने जो दूसरे पैरामीटर समझाए उन अपेक्षाओं से हमें लगाना पड़ेगा ना, कि श्रद्धा कितनी है, 8 अंगों का कितना पालन हो रहा है, कितनी कषाय की, और फिर चारित्र वहां पे है अणुव्रत का, तो कितनी मंदता है, इस हिसाब से फिर अपन लगाएंगे क्या फिर नहीं सम्यक नहीं दर्शन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चारित्र के लिए अनिवार्यता सम्यक दर्शन की है, इसलिए हाँ सम्यक दर्शन शून्य हो जाए, सम्यक दर्शन छूट गया, चारित्र हाँ। भी छूट गया। यहाँ पर आपको गुणस्थान की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। आप पांचवें हम्म गुणस्थान में थे या फिर हम्म। छठे गुणस्थान में मुनि महाराज है, और छठे हाँ गुणस्थान में जाने पर उनको गिरने के लिए दो तरीके उनके लिए हो सकते हैं। एक, कि वो महाव्रत से गिर करके प्रतिमाओं में आ जाए, मतलब एक देश चारित्र में आ जाए, ये भी हो सकता है। बाहर से अभी भी मुनि महाराज ही है, दिखते हुए पिच्ची का मंडल हाथ में है, किंतु अंदर के भाव जो है वो महाव्रत के नहीं है, किंतु पूरा का पूरा उनका संयम का लोप के भी भाव नहीं है। एक बात, तो वो पांचवें गुणस्थान में आ जाएंगे। अगर मान लो वो भाव भी उनके चले जाते हैं, रात्रि में भोजन करने के भाव हो रहे हैं उनके, बाहर मुनि महाराज है, पिच्ची का मंडल है, और अंदर उनके भाव क्या हो रहे हैं, अभी रात्रि में मुझे भूख लग रही है और मैं अभी खाना खाने के लिए बैठ रहा हूं, मुझे बैठना है, तीव्र भाव हो रहे हैं। श्रद्धान, अब अभी भी वो सम्यक दृष्टि है, वो अभी भी महावीर भगवान को छोड़कर, सच्चिदेव शास्त्र गुरु को छोड़ करके और कहीं नहीं जा रहे हैं, किंतु चारित्र से च्युत हो गए हैं। अब वो चौथे गुणस्थान में है, और अब ऐसे अगर परिस्थिति आ जावे कि बाहर पिच्ची का मंडलू भी है, जिसे भावलिंग कहा जाता है, वो अंदर वाले परिणाम छूट गए कि वो मिथ्यात्व में चले गए, और ऐसा हो सकता है मिथ्यात्व कर्म के उदय की वजह से वो मिथ्यात्व में चले गए। दिमाग में तो ऐसा सब चल रहा है कि विपरीतता आ रही है पूरे विचारों में। अगर ऐसा हो जाए तो उन्हें द्रव्यलिंगी मुनिराज कहते हैं, किंतु मुनि महाराज का भेष है किंतु द्रव्यलिंगी है, और ऐसे मुनि महाराज को द्रव्यलिंगी कहा है। किंतु ऐसे भी देव की आयु बांध करके चतुर्थ काल में अगर ऐसे कोई मुनि महाराज है तो हो सकते हैं, और नवग्रह वेग तक की आयु बांध सकते हैं। समझ लेना, बड़ी हाँ महत्वपूर्ण बात है ये। पर सही मोक्ष बात। नहीं जाएंगे, पर मोक्ष नहीं जाए, मोक्ष कैसे जाएंगे, बिना भावलिंग के मोक्ष नहीं जाएंगे। तो फिर मतलब अपने द्रव्यलिंग भी मुनि का चाहिए और भावलिंग हाँ के। आपके प्रश्न हाँ के उत्तर में इतना ही कहूंगा मैं कि हाँ। चारित्र से च्युत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सम्यक्त्व से च्युत हो जाए, किंतु सम्यक्त्व से च्युत होए तो हाँ चारित्र से हाँ। अपने आप च्युत हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे हमारा विकल्प क्या होता है ना, कि अपन तो पंचम काल में है तो शायोपशम सम्यक दर्शन ही होगा। तो मान लो कि अणुव्रत अपन फॉलो करने भी लगे, तो लेकिन तो सम्यक दर्शन तो छूट जाने वाला है। तो वो तो हमें मतलब सम्यक दर्शन अगर छूट गया तो बेसिकली तो अपन, जैसे अभी आपने समझाया, द्रव्यलिंग से ही वो मुनि रहेंगे। तो अणुव्रति का भी तो वैसे रहेगा कि बाहर तो कर रहे हैं आप अणुव्रतों की चर्या, लाइक शुद्ध भोजन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अंदर से तो आपका शायोपशम और शायोपशम सम्यक दर्शन एक बार छूट गया तो वो काफी असंख्यात काल के लिए भी नहीं छूट नहीं, सकता ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबके लिए अलग अलग अनुयोग द्वार बताए गए, जिससे स्पर्शन अंतर अनुयोग द्वार भी बताए गए। मतलब सबसे पहली बात है तो पंचम काल भी अगर है तो भी ये हाँ जरूरी नहीं है कि किसी का अगर शैक्षणिक सम्यक तो है तो भी वो इतने जल्दी छूटे, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके अलग अलग विचार होने से आपके सम्यक दर्शन में दोष लग सकता है। सदोष सम्यक दर्शन होना और सम्यक दर्शन छूटना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, मतलब क्योंकि इतना जल्दी सदोष वो होने छूट। से भी मेरा चौथा गुणस्थान बरकरार है, मेरा पांचवा गुणस्थान बरकरार है। क्यों? मेरा छठा गुणस्थान भी बरकरार है, क्योंकि है ही सम्यक दर्शन मेरा क्षयोपशमिक, चौथे पांचवे छठे में भी। तो मेरा चारित्र की अपेक्षा से मेरे गुणस्थान बरकरार है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, चलमल अगार जैसे, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए थे, तो चलमल हाँ अगार जैसे दोष लग सकते हैं। तो ये जो दोष लगते हैं, इन दोषों से मेरा सम्यक दर्शन मलिन होता है, छूटता नहीं है। छूटने के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा महावीर भगवान का उपदेश छोड़ करके मेरा पूरा का पूरा झुकाव उसके विरुद्ध होना चाहिए। हाँ, मतलब बेसिकली कोई अणुव्रतीय पर बहुत क्रोध करते, चिड़चिड़ करते, वो उनका चारित्र में दोष लगा रहा है, वो उनके बिल्कुल, श्रद्धा में, सम्यक बिल्कुल दर्शन ठीक, में नहीं लगा। बिल्कुल ओके ठीक, ओके, थैंक यू बिल्कुल सो ठीक, मच, थैंक यू थैंक यू बिल्कुल थैंक यू ठीक। सो तो मच, और थैंक यू। दूसरी बात आपने कही थी कि छूटने के बाद, छूटने के बाद में अंतर मुहूर्त के लिए जीव मिथ्यात्व में रह सकता है,
कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए, उसके ये बाद में फिर 48 से अपने मिनट गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो ये हमें जो अभी आपने अंतर्मुहूर्त बताया शायबशम सम्यक दर्शन के केस में, तो मान लो कि छूट गया, तो वो अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स बोल रहे हो ना, कि ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट के लिए छूट उससे सकता है? कम, उससे उससे कम। कम। ये अंतर मुहूर्त इज रेंज। तो कोई 2 सेकंड में भी आ सकते हैं, कोई 10 सेकंड हाँ। में आ सकते हैं, कोई 10 मिनट में आ सकते हैं। आगे हम्म ही ये जरूरी नहीं है। कम से कम हम्म अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में रहेंगे, उसके बाद आने की संभावना है, अगर संभले तो। बाहर का परिस्थिति मिल जावे, उनके कर्म की विशुद्धि बढ़ जावे, अगर ऐसी कोई चीज है, अगर मान लो वहां पर और कोई किसी का प्रवचन चल रहा है, वो सुन रहे हैं, सामने जिनवानी का स्वाध्याय करते करते ये अगर ये वाली बात हुई थी, या फिर सामायिक में कभी ऐसी बात हुई थी, तो वहां पर बाकी चीजें जो है उनको उभारने के लिए महत्वपूर्ण है, वो उसको सहकारी हो सकती है। अगर नहीं, तो फिर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक वो मिथ्यात्व में रह सकते हैं, ये भी आपको अंतर अनुयोग द्वार जो है वो बताता है। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इनके बीच के बीच में भी वो वापस आ सकते हैं। आ सकते 48, तो अणुवृत्ति अगर 48 मिनट के ऊपर अगर मान लो कि उनका विचलित हो गए श्रद्धांश से, तो शायद फिर लंबे टाइम के लिए फिर मिथ्यात्व स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी चांसेस उनके है इसी जन्म में ना वापस ये आने के। जरूरी नहीं कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा देर तक रहे, तो वो हो सकता है कि वो एक आध दिन के लिए रहे, 10 मिनट के लिए रहे, या फिर 2 घंटे के लिए रहे। 2 घंटे तक रहे, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बरसों तक रहेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में बहुत सारे मध्यम, असंख्यात भेद है मध्यम के, उसमें से किसी भी भेद से वापस आ सकते हो। अच्छा, क्योंकि इवन शाहीक सम्यक दृष्टि राम जी थे, तो उनको तो 6 मंथ्स वो लक्ष्मण का विलाप हुआ था हाँ, उनके तो डेथ छह के। महीना 6 महीना एक एक जगह पर है। कोई जीव 2000 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कोई मतलब इतनी टेंशन की बात नहीं। हमें लगता था कि शाहीक सम्यक दृष्टि का इतना 6 मंथ्स के लिए प्रॉब्लम हो गया था सम्यक दर्शन के विषय में। तो शायबशम सम्यक दृष्टि का तो छूट गया, तो फिर छूट गया, फिर तो अणुव्रत भी नाम के ही रहेंगे। अरे मतलब ये 6 महीने थोड़ी। के लिए छूटा तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं छूटा। 6 महीने के ऐसे जीव है कि जो पूरे भटकते ही भटकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, कोई जीव है सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के बल पर उसने देवगति पाई, और देवों में हाँ। जाने के पश्चात, क्योंकि ज्यादा उसका अविवाह प्रतिशत ज्यादा नहीं थे, इसलिए वो कमकुवत था सम्यक दर्शन, वहां जाने के बाद में किसी कारण से छूट गया। अब किसी हम्म। कारण से छूट गया, मरते वक्त हाय हाय करके मरा, कहाँ चला गया? एक केंद्रीय पर्याय एक में चला केंद्रीय। गया। अब एक केंद्रीय पर्याय की देखो, वहां पर अगर घूमता रहेगा तो। तो पर बेसिकली वो उसका औपशमिक एंड देन शायबशमिक सम्यक दर्शन में आया था, पर उसने अर्धपुद्गल परावर्तन का तो बाजी मार लिया है कि ही इज नहीं, नॉट गोइंग टू बी। अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ी बात है। उसमें से हाँ, जाकर के वो त्रस पर्याय से स्थावर पर्याय में चला जावे, और स्थावर से फिर त्रस पर्याय में एक बार सम्यक दर्शन हुआ है, मतलब अर्धपुद्गल के ऊपर तो रहने वाला ही नहीं है। पर इन केस इस जैसे अभी आप समझा रहे हो, वो देव पर्याय में जाके फिर से एक इंद्रिय में भी जा सकता है। एक इंद्रिय में जाएगा तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन के सामने बहुत नगण्य है वो। नगन नहीं, पर नहीं, हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो गया था एक दूसरा, थैंक यू क्लियर करने के लिए, कि एक बार आपका औपशमिक सम्यक दर्शन या शायबशम सम्यक दर्शन हो जाने के बाद फिर यू डोंट बिकम कि एक इंद्रिय बन गए, या मतलब 1 2 3 4 इंद्रिय आप बनते ही नहीं हो या असंगी नहीं बनते हो, ये हमारी थोड़ी नहीं नहीं, थोड़ी ऐसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता तो अंतर हाँ। अनुयोग द्वार की अपेक्षा से, जब हम लोग गणित देखते हैं सर्वार्थ सिद्धि में या धवलाजी में आदि जो देखते हैं, तो उसमें अंतर अनुयोग द्वार की वजह से देखेगा तो सम्यक दर्शन अगर छूट जावे, तो कितनी देर तक के लिए आप जा सकते हो, मिथ्यात्व का कितनी देर तक हो सकता है, कितना तक घूम सकते हो उत्कृष्टता से, ये सारे गणित दिए गए हैं। अच्छा, तो मतलब हो सकती है शायबशम सम्यक दर्शन भी छूटने के बाद आप, थैंक यू सो मच, कि 1 2 3 4 और असंगी पंचेंद्रिय में भी भटकना हो सकता है। आज बिल्कुल ये हो क्लियर सकता हो है। गया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। चलिए, अच्छी चर्चा हो रही थी, सबको काफी, बाकी लोगों को रिव्यू हो रहा था, रिवीजन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हाँ, तो सब लोग उस दीदी को थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से ऐसी सारी जो चर्चा है वो हो रही थी। आज का समय हमारा काफी पूर्ण हो चुका है, और आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। गाथा क्रमांक कौन सी ली थी हम लोगों ने? 2 गाथाएं ली, 32 और 33। 2 गाथाएं आज पूर्ण हुई है। कल से नरक के दुखों का वर्णन शुरू होगा। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।